ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे श्रद्धा और भाव से सुने। इस कथा को सुनने से और इस व्रत को रखने से हमें पुत्र की प्राप्ति और पुत्र की दीर्घायु प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को जरूर सुने, जिससे कि हमारे यहाँ पुत्र हो और उसकी दीर्घायु हो। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सोमवार व्रत की कथा। पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 12 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे वह था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा करने की तैयारी की। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी
तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को जब वह अपने शयन कक्ष में सो गया, शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण फकीर उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर और माता पार्वती पूरी करते हैं। तो हर भक्तों को सोमवार का व्रत करना चाहिए, जिससे कि शंकर भगवान और माता पार्वती हम पर कृपा अपनी बनाए रखें। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महामंडलेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घ काल से मैं दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव सेवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेकानेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था।
उसी समाज में देवराजेंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और उनके शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नर्त न तर्क श्रेणी जगुर गंधर्व किन्नरा श्रुतिसारम श्रुति सुखम तुष्टुव श्रुतो हरिम। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थीं। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुनि, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मुंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी मामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए वे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुंचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। परंतु वहां के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है। आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूं वही किस प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान आसुदेव का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए, बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरजा नंदिनी के पास जाओ वत्स, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा हो। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहां भेजने की व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने नंदी का संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनेश्वर, समाज की शांति भंग मत करो, चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा, परंतु देखो वक्र गति ने से न जाना। वहां शनेश्वर मन ही मन ऐसे सोचा, यहाँ परम धाम में ही मेरा वक्र गति का ऐसा वैस समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी दृष्टता कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे, फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिरकर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगत जननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुंच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है नंदीश्वर। माया में एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दें तो मैं वहां पहुंचूं। नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरजा का भवन दिखाई दे रहा, देखो वहां से विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। शनिचर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहां एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उनके चारों ओर असंख्य प्रथमगण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु
भवनादि को न देख सके। शनिदेव को आते देखकर विशालाक्ष तन कर खड़े हो गए। शनिदेव ने देखा कि शिव जी के ही समान रूपशील वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, शिवाज्ञा शिशुम दृष्टुम यामि शंकर किंकर विष्णु प्रमुख देवानां मुनीनाम अनुरोधत। हे शिव जी के सेवक, विशालाक्ष में देवताओं के प्रमुख भगवान विष्णु एवं मुनियों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिचर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगत जननी पार्वती जी के पास न जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौटाऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं न तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूं और न शिव जी का ही सेवक हूं। जो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हो उसे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक को डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो शिव जी और वैकुंठनाथ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आप आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतः कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो जाए। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया हूँ। साथ ही जगत जननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से हो सकते। विशालाक्ष बोले, गृहणेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगत जननी गिरजा नंदी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम मेरे ही पीछे पीछे न चले आना। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहीं खड़े मिलना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चित रहो प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतिज्ञा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालाक्ष ने द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगत जननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से गृहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा, उसे आने दो वत्स, यह भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, गणेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुंचे और जगत जननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अच्युत रत्नमणि जड़ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थीं। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थीं।
तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे, गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंकड़ आभूषण, भुजदंड एवं बाजूबंद, कमर में रत्न जड़ित श्रृंखला, चरणों में नुपुर शोभित थे। अद्भुत रूप राशियों में वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं। किन्नरियां और गंधर्वियां गायन वादन में तल्लीन थीं। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचा किए रहने के कारण वे कुछ भी न देख सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करके देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनीश्वर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, जगत जननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, आप मेरी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है, मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं, और जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। शनिश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप से उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर और योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्रादि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्म प्रभूति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म की मनुष्य देहधारी को राजा, मंत्री, सेनापति, आश्चर्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंच जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिर्यक योनियों में डालता है, वहीं जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्पायु या दीर्घायु में ही कारण है, वहीं जीव को चिंता में डालता है और वहीं सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य का भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या प्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है, किंतु उनसे जो अधिक गहरित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना पड़ता है। हे शिव वल्लभे, यह सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फलादि के विषय में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मेरे उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप से भी कहना होता है। बोलो गणेश महापुराण की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में
गणेश भगवान की जय लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय।